भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी लोक पे आके जीवन यापन करने की ज़रूरत क्या है। अलग अलग जीवों के रूप में अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार। हरे कृष्णा सभी को, कैसे आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आपको क्या लगता है कि भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी लोक पे आके जीवन यापन करने की ज़रूरत क्या है? वो आते डायरेक्ट बुराई का सर्वनाश करते और वापस चले जाते। पॉसिबल था क्योंकि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, इसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि सिर्फ बुराई को ख़त्म करना ही मतलब सफिशेंट नहीं है। बुराई की तरफ जाने से रोकना भी ज़रूरी है। तो इसलिए प्रभु आते हैं पृथ्वी लोक पर, हमें समझाते हैं, उपदेश देते हैं, जिससे हम उस तरफ अग्रसर ना हो। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि प्रभु अलग अलग अवतार लेते हैं। कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी वामन अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं, या कृष्ण तो परम भगवान है। कभी राम जी का अवतार लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि जीवन यापन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मतलब एक जैसे राम जी के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी, कितनी सरलता से उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार किया, अपना जीवन यापन एक मनुष्य की तरह जिया। वो सिर्फ इसलिए कि हम समझ पाए कि हमें किस तरह से जीना है, उनसे प्रेरणा लें। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर अवतार लिया था पृथ्वी लोक पर, हमें यही समझाने के लिए। फिर प्रभु ने भगवद गीता में भी बताया है किस प्रकार से हमें अपने जीवन की समस्याओं का हल करना है, किस तरीके से हमें जीना है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, सही गलत का फ़र्क, ये सब क्या धर्म है, क्या धर्म है, ये सब बताया गया है। अलग अलग जीवों के रूप में अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार। ये सब यही दिखाने के लिए हर जीव के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। हर जीव यानी कि अलग अलग, जैसे मनुष्य रूप में लिया, मत्स्य रूप में लिया और वराह रूप में लिया अवतार। वो सिर्फ इसलिए कि जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रभु हर जीव में विद्यमान है, कभी भेद नहीं करते। और तीसरी चीज़ ये कि जब प्रभु हमारे लिए अपना वैकुंठ का सुख छोड़कर यहाँ आते हैं, जो पीड़ाएं, जो कष्ट एक मनुष्य फेस करता है, वही फेस वो करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं हमारे लिए। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो ये समझ सकते हैं आप कि हमारी बेवकूफ़ी है। अगर आज कलयुग में ऐसा है कि लोग इस तरह मतलब नहीं मानते भगवान को कि अगर भगवान सामने भी आ जाए ना, तो उनसे कहेंगे नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। भगवान है, बस वो हमें साक्षात रूप में नहीं दिखते, या हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका सौंदर्य, उनका तेज हमारे इन आँखों की बस की बात नहीं है सहन कर पाना। इसलिए प्रभु को महसूस किया जा सकता है, उनकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। प्रभु ने कलयुग में अवतार लिए, कितने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान बुद्ध के रूप में आए। वो सिर्फ इसलिए हमें ये समझाने के लिए कि हमें किस और बढ़ना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, भक्ति करने का सही तरीका क्या है, किस तरह प्रभु को हम पा सकते हैं। तो ये सब अब कलयुग में भी कितने चमत्कार होते हैं। बिहारी जी प्रकट हुए, राधा रमन जी प्रकट हुए भक्ति की शक्ति से। अगर अब भी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान भी क्या करेंगे। ये सब ना एक खैर ये भी प्रभु की कृपा के ऊपर ही होता है। जिनके ऊपर कृपा हो पाती है वो समझ पाते हैं, प्रभु की लीलाओं को समझ पाते हैं, उनके चमत्कारों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो सब प्रभु की कृपा है, प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए, सब ये देख पाएँ और सबको प्रभु राह दिखाएं, सही राह दिखाएं। तो हरे कृष्णा, हरे बोल।